साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल SCS क्लासेस में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। उसी परीक्षा की तैयारी को और बढ़ाने के लिए हम लेकर आए हैं आपको जो सामान्य अध्ययन का सेट नंबर 15, जो आपकी तैयारी को और तेज़ धार देगा। क्योंकि बगैर प्रैक्टिस के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। बगैर प्रैक्टिस के टाइम मैनेजमेंट हमारा बिल्कुल शून्य होता है। तो उसी टाइम मैनेजमेंट को आप अपनी तैयारी के तौर पर परख सकते हैं और हमारे जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं आप चैनल पर जाकर उन प्रैक्टिस सेटों की सहायता से अपनी टाइम का मैनेज करके देख सकते हैं कि आप कितने प्रश्नों को सही अटैम्प्ट और कम समय में कर सकें। चलिए देर ना करते हुए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न देखिए हमारा समान अध्ययन का है। क्या कह रहा है पहला प्रश्न? प्रश्न नंबर 1 देखिए, मानवाधिकारों की रक्षा में राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? क्या शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, मानवाधिकार के उल्लंघन को बचाना या आर्थिक विकास को बढ़ावा देना? तो जो अधिकारों की रक्षा में राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होती है? तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? मानवाधिकारों को उल्लंघन से बचाना। ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। देखिए 2 क्या पूछ रहा है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? आप लोग कमेंट में आंसर भी दे सकते हैं इसका। इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 8 मार्च को। किस दिन मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है कि जो विश्व योग दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? विश्व योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। विश्व योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? चलिए अगले प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए बेकिंग पाउडर में बेकिंग के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बेकिंग पाउडर में बेकिंग के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम बाई कार्बोनेट। कौन सा प्रयोग किया जाता है? सोडियम बाई कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, क्लासिक उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? तो द गाइड जो उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया है? R.K. नारायण, मुल्क राज आनंद, राजा राव और भालचंद्र नेवाड़े। कौन ठीक आंसर हो जाएगा? तो 4 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? R.K. नारायण। आपको पता होना चाहिए R.K. नारायण जो हैं ये पूर्व हमारे क्या रह चुके हैं, ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं R.K. नारायण। और इन्होंने एक उपन्यास बहुत प्रसिद्ध उपन्यास लिखा है। उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। कौन सा है? मालगुडी डेज। मालगुडी डेज तो इसका। और द गाइड भी किसने लिखा है? R.K. नारायण ने। चलिए अगले प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आर्थिक प्रणाली की विशेषता संसाधनों और उद्योगों के निजी स्वामित्व से है? तो कौन सी जो आर्थिक प्रणाली की विशेषता उद्योगों के निजी स्वामित्व से है? संसाधन तो निजी स्वामित्व किस में होता है? पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवाद या मिश्रित में? तो निजी स्वामित्व होता है किसमें? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा पूंजीवाद में। किसमें? पूंजीवाद में। पूंजीवाद में जो संसाधनों पर किसका स्वामित्व होता है वो निजी स्वामित्व होता है। और जबकि समाजवादी में क्या होता है? सरकार का स्वामित्व होता है। किसका स्वामित्व होता है? सरकार का। और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? जिस पर निजी और सरकार दोनों का स्वामित्व होता है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? भारत को माना जाता है। किसको माना जाता है? भारत को। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक अमेरिका को माना जाता है। अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था रूस में से ली गई। रूस और चीन इसके उदाहरण हैं। ठीक है, इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अमेरिका देंगे, समाजवाद का चीन और रूस देंगे, और मिश्रित अवस्था का जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? भारत। चलिए अगले प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है? तो कौन सी कंपनी होगी जिसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में? क्या इन्फोसिस है या LIC है? तो इसमें ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इन्फोसिस का ही हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। चलिए प्रश्न नंबर 6 के बाद 7 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्यबल का नाम क्या है?
तो उत्तर प्रदेश पुलिस का एक विशेष कार्यबल है, उसका नाम क्या है? तो इसका क्या नाम है? एसटीएफ होता है, स्पेशल टास्क फोर्स, या एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, या स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, या क्विक रिस्पांस टीम। कौन सा ठीक आंसर क्या हो जाए? इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 का ठीक आंसर हो जाएगा स्पेशल टास्क फोर्स, एसटीएफ जिसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। हिंदू नववर्ष की शुरुआत में प्रतीक के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? जब हिंदू नववर्ष स्टार्ट होता है तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? उगादि होगा, या नवरात्रि, या गुड़ी पड़वा, या दीपावली? तो कौन सा ठीक आंसर हो जाएगा? 8 का ठीक आंसर हमारा हो जाएगा गुड़ी पड़वा। ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के रूप में चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, वित्त आयोग का उद्देश्य क्या है? वित्त आयोग का उद्देश्य क्या है? तो क्या विकास परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करना, केंद्र और राज्यों के बीच करों का वितरण, राज्यों को ऋण प्रदान करना, या वित्तीय संसाधनों को विनियमित करना? तो 9 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र और राज्य के बीच करों का वितरण करना, ये वित्त आयोग का उद्देश्य होता है। तो इसका आंसर नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में से एक नहीं है? 4 आर्य सत्य में से कौन सा एक नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? दुख का सत्य, दुख की उत्पत्ति का सत्य, दुख के अंत का सत्य, या दुख के निर्माण का सत्य? तो 10 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका दुख के निर्माण का सत्य, ये वाला जो ऑप्शन ये ठीक हो जाएगा। ये 4 आर्य सत्यों में नहीं है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 देखिए। हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो 11 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गंगा को माना जाता है। किसको माना जाता है? गंगा। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। देखिए कौन सी फसल ऋतु की विशेषता यह है कि इसकी बुआई जून और जुलाई में की जाती है? तो क्या खरीफ ऋतु की होगी, रवि ऋतु, या जायद ऋतु, या ग्रीष्म ऋतु? तो 12 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ये खरीफ ऋतु जो होती है इसकी बुआई जो होती है जून जुलाई में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्व पश्चिम गलियारा किस केंद्र को जोड़ता है? तो पूर्व पश्चिम गलियारा किस केंद्र को किससे जोड़ता है? तो 13 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 13 का ठीक आंसर हो जाएगा सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। और आपको एक क्वेश्चन और याद रखना होगा, जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है इसमें पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारे किस बिंदु पर मिलते हैं? तो ये बिंदु होता है वो झांसी, यूपी के झांसी में मिलते हैं आकर। कौन से? पूर्व पश्चिम गलियारे और उत्तर दक्षिण गलियारे कहाँ मिलते हैं? तो झांसी में मिलते हैं। तो लेकिन इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला सिलचर और पोरबंदर। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 देखिए। वर्ष 1924 में राष्ट्रीय कांग्रेस की बेलगाम, बेलगाम नहीं होता ये बेलगांव है, ठीक है, इस ये सही आप लोग देख लेंगे। बेलगांव, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बेलगांव की अध्यक्ष, ये बेलगांव कहाँ है? ये कर्नाटक में है। और उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी 1924 में? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 1924 में जो थी वो महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। एकमात्र राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने 1924 में की थी। कहाँ की थी? बेलगांव, कर्नाटक में की थी। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 देखिए। विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस जो है वो हमें मनाया जाता है 18 अप्रैल। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए। राजकीय संग्रहालय झांसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 16 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 16 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला 1977-78 में की गई थी। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल कितने व्यय का लक्ष्य रखा है? कितने व्यय का लक्ष्य रखा है? तो 17 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 6.95 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर देखिए 18। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का औसत लिंग अनुपात कितना है? तो उत्तर प्रदेश का औसत लिंग अनुपात कितना है? 18 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 912। जबकि भारत का औसत लिंग अनुपात कितना है? 943। तो प्रश्न ये पूछ सकता है कि भारत के औसत लिंग अनुपात से यूपी का औसत लिंग अनुपात कितना कम है? तो कितना कम होगा? 943 में से 912 घटा देंगे
तो इसका कितना बचेगा 31, कितना 31 जो है वो कम है औसत लिंग अनुपात यूपी का भारत के औसत लिंग अनुपात से। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 देखिए, बाल श्रम निषेध दिवस 2024 की थीम है, क्या थीम है? तो आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर काम करें, बाल श्रम को समाप्त करें। ऑप्शन नंबर ए वाला हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या है? हाँ, तो ये प्रश्न नंबर क्या था? प्रश्न नंबर 19। हाँ, तो पहला ऑप्शन हो गया। और दूसरा ऑप्शन इसका क्या होगा? देखिए, सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम समाप्त करें, और बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 19 का ठीक आंसर हो जाएगा पहला वाला ही हो जाएगा। ये जो थी 19 का बाल श्रम निषेध दिवस की थीम क्या थी? आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर काम करें, बाल श्रम को समाप्त करें। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 देखिए, भारत का प्रथम मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला 2025 में लॉन्च किया जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 देखिए, अभ्यास पिच ब्लैक 2024 किस देश ने मेजबानी की है इसकी? तो इसका ठीक आंसर क्या होगा? 21 का ऑस्ट्रेलिया ने की है। ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन किया गया था, इसका ठीक आंसर हो जाएगा 1952 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 देखिए, रेल कौशल विकास योजना 2024 के अंतर्गत कितने युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 23 का 50,000, बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए 24 नंबर प्रश्न में चलते हैं। मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना प्रारंभ की है। 24 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? महाराष्ट्र ने। किसने की है? महाराष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से सुपर 750 BWF फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष युगल बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? तो 25 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 25 का सात्विक राज और रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ये ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 देखिए, एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियंस 4 से 7 जुलाई 2024 किस देश में आयोजित किया गया? तो 26 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 26 का ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा, मलेशिया में किया गया। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 देखिए, वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य किस राज्य को चुना गया? तो सबसे अच्छा कृषि राज्य किसे चुना गया? 27 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 देखिए, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2024 किस भारतीय को दिया गया है? तो किस भारतीय को दिया गया है? 28 का ठीक आंसर क्या होगा हमारा? रोशनी नादर। ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न 29 नंबर, जनरेटिव एआई इनोवेशन में भारत का स्थान कौन सा है? तो 29 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ये 5वां स्थान है, 5th स्थान। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 देखिए, प्रश्न नंबर 30 क्या पूछ रहा है? अक्टूबर 2024 में 28वां मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी कौन करेगा? 30 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑस्ट्रेलिया करेगा। ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक होगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 31 देखिए, टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल प्रारंभ की है? तो कौन सा राज्य है? 31 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, हाथरस भगदड़ की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया, इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपको पता होगा हाथरस भगदड़ कांड एक हुआ था, इसमें भोले बाबा सत्संग कर रहे थे और उस सत्संग के दौरान एक भगदड़ मच गई थी जिसमें बहुत सारे लोग, महिलाएं, बच्चे की मृत्यु हो गई थी। तो उस जो भगदड़ की जांच करने के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया था। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष कौन होंगे? 32 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 32 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 33 देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे?
तो पेरिस ओलंपिक जो 2024 हुआ था उसके उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वज कौन पकड़ेगा? तो इसका 33 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 33 का आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु और शरद कमल, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक होगा। अगले प्रश्न नंबर 33 के बाद प्रश्न नंबर 34 पर आते हैं। देखिए, भारतीय क्रिकेट पुरुष के टीम के नए कोच कौन बने हैं? भारतीय क्रिकेट जो पुरुष टीम है उसके नए कोच कौन बने हैं? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 34 का हो जाएगा गौतम गंभीर। अब इसके कोच नए कोच हैं। इससे पहले कोच कौन थे? तो इससे पहले कोच थे वो राहुल द्रविड़ थे, लेकिन अब नए कोच कौन बने? गौतम गंभीर, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 35। देखिए, 31 दिसंबर 2023 को किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो 35 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 35 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, पिंकी को। किसको? पिंकी। चलिए अगले प्रश्न नंबर 36। देखिए, 26 जनवरी 2024 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति थे? तो किस देश के थे? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 36 का ठीक आंसर हो जाएगा ए वाला, फ्रांस के। कौन थे? फ्रांस के थे, ए वाला ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न नंबर 37। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना प्रारंभ की है? स्वयं योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? 37 का कौन सा आंसर हो जाएगा? उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। और ये हमारी क्लास का लास्ट प्रश्न। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको आने वाले समय में वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर क्लास को शेयर भी कर दें, जिससे आपके दोस्त भी इस क्लास का फ़ायदा ले सकें। चलिए हमारी क्लास का लास्ट प्रश्न है। देखिए, लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सक्षम ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 38 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। इस तरह से हमारी क्लास समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।